हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो से हम आईसीएससी बोर्ड कक्षा 9-10 की हिंदी की जो पुस्तक है साहित्य सागर, इसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, आइए देखते हैं। साहित्य सागर जो पुस्तक है ये कक्षा 9 और 10 की पुस्तक है। आईसीएससी की जो परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी की ये पुस्तक है साहित्य सागर, जिसमें कि अ कलेक्शन ऑफ आईसीएससी शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। इसमें आपको कविताएं और छोटी छोटी जो कहानियां हैं वो मिलने वाली हैं। तो चलते हैं हम पहले पाठ गद्य में। गद्य में पहला पाठ जो है सुदर्शन जी जो लेखक हुए हैं उनके द्वारा लिखित पाठ है। पाठ जो शॉर्ट कहानी है उसका नाम है बात अठन्नी की। ये जो कहानी है इसको हम देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं सुदर्शन जी के बारे में, जो लेखक हैं इस कहानी के। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत, जो कि आप सबने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी। हार की जीत इनकी पहली कहानी थी। बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। जो हार की जीत कहानी इनकी पहली कहानी थी, जो सन 1920 में सरस्वती जो पत्रिका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा निकाली गई पत्रिका सरस्वती, उसमें ये प्रकाशित हुई थी हार की जीत कहानी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन जी की भाषा की बात की जाए तो सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी, मुहावरेदार है। सुदर्शन को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि कविताओं में भी, कहानियों में भी, हर तरह की रचनाओं को लिखने का जो महारत थी, जो वो सुदर्शन जी में थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। बात करते हैं जो हमारा आज का पाठ है। आज की हमारी शॉर्ट कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसका नाम है बात अठन्नी की। अठन्नी क्या होता है मित्रों? सबसे पहले तो आप अठन्नी समझ लीजिए कि अठन्नी होता क्या है। अठन्नी होता है 8 अन्नी, 8 अन्ना, 8 आने। 8 आने बोलते हैं 50 पैसे को। यानी कि आप समझ लीजिए 1 रुपया जो होता है वो 16 आने का होता है। 16 आने का आधा, अर्थात 1 रुपये का आधा 50 पैसे। यानी कि आप 16 आने का आधा 8 आना यहाँ पर आप समझ लीजिए। 8 अन्ना मतलब होता है, अठन्नी मतलब 50 पैसे, 50 पैसे। तो आप समझ गए होंगे 1 रुपये का आधा हिस्सा। जो कि कहानी बहुत पुरानी है, तो इसमें अठन्नी की बात हुई है। बहुत पुरानी ये कहानी है। 1920 में तो हार की जीत छपी थी, तो आप समझ लीजिए उसके बाद की ये कहानी है। और 1967 में सुदर्शन जी की डेथ हो गई थी। तो कहानी बहुत पुरानी है। और उस समय 5 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसे, सब पैसे चलते थे, सब चलन में थे, सबका कुछ सामान खरीदा जा सकता था। उस समय की ये कहानी है। महीने में 10 रुपया मिलता था। आज तो पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं रही, उस समय पैसे की वैल्यू थी। तो बात अठन्नी की जो ये कहानी है, इस कहानी का शॉर्ट कट में मैं जो सार आपको बताऊं, बात अठन्नी की जो कहानी है इसमें कथाकार श्री सुदर्शन जी ने कहानी के माध्यम से समाज के कड़वे सच का परिचय कराया है। बाबू
जगत सिंह जी इसमें एक पेशे से इंजीनियर हैं इस कहानी में, और रसीला उनके यहाँ नौकर का काम करता था। एक बार रसीले को अपने बच्चे के बीमार होने की सूचना मिली। उसके पास रुपए नहीं थे। मालिक इंजीनियर जगत सिंह बाबूजी के पास गए और जो उनको वेतन देते थे उसी से अपना वेतन से घर उनका चलता था। तो अपने बच्चे के बीमारी का इलाज करने के लिए मालिक से रसीला ने पैसे मांगे, रुपये मांगे, परंतु उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। और रसीले ने अपने पड़ोसी के चौकीदार रमजान से कुछ रुपए उधार लिए और अपने बच्चों के इलाज के लिए पैसे भेज दिए। बच्चे स्वस्थ हो गए। कुछ समय बीतने पर रसीला ने रमजान के पैसे लौटा दिए, परंतु शेष रह गई अठन्नी। बात अठन्नी की है ना, तो शेष रह गए अठन्नी, मतलब 8 अन्ने, 50 पैसे रह गए उसके लौटाने को। कर्ज के बोझ से वह शर्मिंदा होकर रमजान से आंखें नहीं मिला पाता था, क्योंकि उसकी अठन्नी उसको वापस करनी थी। एक दिन बाबू जगत सिंह ने रसीला को 5 रुपए की मिठाई खरीदने के लिए कहा, जो उनके मालिक साहब थे। रसीले ने 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लुटाकर समझा कि कर्ज अब उतर गया। लेकिन अपनी इस चालाकी को वह इंजीनियर साहब से नज़रों से नहीं छिपा पाए और रसीला की चोरी पकड़ी गई। जगत सिंह ने उसे बहुत पीटा और पुलिस को 5 रुपए देकर कहा कि कबूलवा लेना। इंजीनियर साहब के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन ने पेशे से जो जिला मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं के कचहरी में रसीला का मुकदमा चलाया गया, जहां शेख साहब ने उन्हें रसीला को 6 माह की सज़ा सुना दी। तो इस तरह ये कहानी का दुख भरा अंत है। और ये कहानी विस्तार से अगर आपको पढ़नी है, समझनी है, तो धैर्य रखना होगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, पर एक ही वीडियो में आप पूरे पाठ को समझ जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आप देखिए, हम पढ़ते हैं बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। 10 रुपये वेतन था उसका। कितना रुपये था, कई बार प्रश्न पूछा जाता है रसीला का वेतन कितना था, तो 10 रुपये मासिक था, महीने का था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था। घर वालों का गुजारा न चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें 10 रुपये से ज़्यादा कोई दे रहा है तो तुम छोड़ के जा सकते हो, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं तनख्वाह बढ़ाने वाला नहीं हूँ, 10 रुपये ही दूंगा। वह सोचता था, कौन सोचता था? अरे रसीला सोचता था जो नौकर था, कि यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11 या 12 रुपये दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा जो आदर मुझे यहाँ मिलता है। तो रसीला नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था, तो आप उसका कारण समझ गए होंगे। अब आता है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर साहब के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। मैत्री माने दोस्ती, फ्रेंडशिप। दोनों घंटों के साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल ला कर देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई खिलाता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देकर कारण पूछा कि पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगंध, कसम खाओ कि कोई बात नहीं है। तो रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई, बोला घर से खत आया है। तो पहले पत्र आते थे, फोन तो अब आने लगे ना, तो पहले खत आया है, मतलब पत्र आया है, लेटर आया है
कि बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है उसके पास। तो अब रमजान ने बोला तो मालिक से पेशगी ले लो। पेशगी क्या होता है, इस शब्द को आज समझिए। पेशगी, पेशगी होता है एडवांस पैसे लेना। एडवांस में तनख्वाह तो जब मिलेगी तब मिलेगी, एडवांस में ले लेना, यानी कि पहले ही पैसे ले लेना। तो पेशगी मतलब एडवांस मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये किसने कहा? उनके मालिक ने कहा कि एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। मतलब मालिक की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब नौकर है परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। मतलब समझ, उसको देवता का दर्जा दे दिया। जिसने मदद की उसको देवता के रूप में माना उसने। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, ऋण कर्ज चुका दिया और केवल 8 आने बाकी रह गए। 8 आने, जैसा कि मैंने बताया 50 पैसे शेष रह गए देने को। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो दूसरा उधर से बोल रहा था, हुजूर मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। मुफ्त मैंने मुफ्त, मुफ्त मैंने फ्री। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। जो इंजीनियर साहब थे उनके मालिक, वो रिश्वत लेते थे। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। रसीला सोचने लगा कि रुपया कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, मतलब तुम्हारे इंजीनियर के भी गुरु हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। यानी कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब तो 1000 से कम लेते ही नहीं। भैया गुनाह का फल मिलेगा या ना नहीं? फल, गुनाह कहते हैं गुनाह का फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा या नहीं कुछ नहीं पता, यह तो भगवान जाने। पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं लोग, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। मालिक के सैकड़ों रुपए लेन देन हुआ लेकिन कभी धर्म नहीं बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। अगर एक एक रुपया भी मैं इकट्ठा करता, एक एक आना भी इकट्ठा करता तो काफ़ी रकम जुट जाती, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। अब रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। यानी कि 5 रुपए की मिठाई मंगाई थी लेकिन वो 4.5 की मिठाई लाया, यानी कि 50 पैसे उसने बचा करके रमजान का कर्ज चुका दिया। और जगत सिंह को कह दिया कि मिठाई 5 रुपए की। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। मतलब क्या हो गया? घबरा गया वो। तो बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से मिठाई लाया है उससे पूछते हैं, हलवाई अभी बता देगा सारी बात। हुजूर झूठ कहूं तो रसीला ने अभी अपने पूरी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी
बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहने का मतलब ये, इनको मार, जो दुष्ट व्यक्ति है समझाने बुझाने पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर ये कबूल ना करे कि मैंने गबन किया है, पैसे गायब करे हैं, 50 पैसे गायब करे हैं, तो आप इसको मार मार के मनवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि वह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध माफ, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे, रिश्वत खुद भी खाते थे, लेकिन यहाँ कहेंगे न्याय प्रिय। एक व्यंग किया है लेखक ने यहाँ पर। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पहुंचा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर उनको रिश्वत दी थी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तब अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। सुदर्शन जी ने ये छोटी सी कहानी लिखी जो मन को झकझोर देने वाली कहानी है। अब मित्रों, हमारे प्यारे बच्चों, इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं उनको भी इसी वीडियो में मैं बता दूं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा लेकिन आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य है जो किसी ने कहा है। यहाँ पर वाक्य है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। अब इसमें वक्ता कौन है? वक्ता मैंने बोलने वाला और श्रोता मैंने सुनने वाला। इस चीज को ध्यान रखिए। वक्ता कौन है? वक्ता मतलब जिसने ये बात बोली। वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। उसने उपर्युक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा, उसने ये वाक्य क्यों कहा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इनका भी आप अभ्यास कर लीजिए। वक्ता है बाबू जगत सिंह, जो पेशे से इंजीनियर है। समाज में उसका सम्मान है, परंतु वे रिश्वतखोर और कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं। रसीला के बार बार वेतन बढ़ाने की प्रार्थना के संदर्भ में उपर्युक्त वाक्य उन्होंने कहा है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, उसकी 10 रुपये वेतन थी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। सारी तनख्वाह घर भेजता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता था, इसलिए वह इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा था। अब आता है श्रोता कौन है। ये तो था वक्ता, श्रोता मैंने सुनने वाला। श्रोता कौन है? उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? अब श्रोता है रसीला, ध्यान रखिए,
श्रोता रसीला है, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उसके वेतन से उसके परिवार का खर्च नहीं चल पा रहा था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था और वह सारी तनख्वाह घर भेजता था, पर घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता था। अब आता है प्रश्न इसी में से कि वेतन ना बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने पाठ पढ़ते समय अभी बताया था। तो रसीला सोचता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, मुझ पर यहाँ किसी ने कभी संदेह नहीं किया। यहाँ मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 रुपये दे भी दे, मतलब 1-2 रुपये बढ़ा सकता है, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। इसी कारण वेतन न बढ़ने पर भी वह रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। तो इस बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आता है हमारे पास कि रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी। तो ये समझ गए होंगे, अभी तक हमने पाठ पढ़ा, आप समझ गए होंगे। और उसकी सहायता किसने की, सहायता करने के संबंध में उसने क्या विचार किया। तो रसीला के घर रसीला के घर उतने वेतन में नहीं चल पा रहा था। रसीला का घर, उसने बताया था कि उसके बच्चे बीमार हैं, रुपया नहीं है, मालिक से पैसा मांगने के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली। उसकी सहायता रमजान ने की, जो कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी। तो रसीला ने सोचा कि मैंने बाबू साहब की इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो गरीब है, परंतु आदमी नहीं, देवता है, तो उसको देवता का दर्जा दिया। अब आता है एक वाक्य ये कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। ये बाबू साहब कौन थे। प्रश्न आता है इसमें कि बाबू साहब कौन थे। तो बाबू साहब कौन थे। बाबू साहब इंजीनियर जगत सिंह हैं। वे धनी हैं, कंजूस हैं तथा साथ ही साथ रिश्वतखोर भी हैं। वे लोगों के काम करवाने के बदले अच्छी खासी रिश्वत लेते हैं। ये समझ गए होंगे। अब इस वाक्य में जो अभी वाक्य है, वक्ता को कितना वेतन मिलता था, जो वक्ता है उसको कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। तो पहले भी आ गया, कई बार आ गया कि वक्ता कौन है, रसीला। वक्ता इस वाले वाक्य का वक्ता, हर वाक्य का अलग अलग वक्ता होता है ना, अलग अलग श्रोता होता है। तो इस वाले वाक्य का वक्ता रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ काम करता था। उसका वेतन था 10 रुपये मासिक। ठीक है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता था, परंतु बड़ा परिवार होने के कारण उसका गुजारा नहीं हो पाता था। अभी समझ गए होंगे आप। अब प्रश्न आता है कि बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन न बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था। यह प्रश्न आ गया था अभी कि रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ सालों से काम करता था। उस पर कभी किसी ने किसी बात का संदेह नहीं किया। यदि वह नौकरी छोड़कर किसी और जगह नौकरी करने की सोचता और वहाँ 11-12 रुपये वेतन भी मिल जाता, पर फिर भी हो सकता है वहाँ के लोग उस पर विश्वास ना करें, इसलिए वह नौकरी छोड़ने की बात नहीं सोचता था। वक्ता की परेशानी को किसने और किस प्रकार हल किया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। तो रमजान ने, जो चौकीदार था मजिस्ट्रेट का, तो रमजान ने कुछ रुपये रसीला के हाथों में रखकर उसकी समस्या का समाधान किया। इससे पता चलता है कि वह बहुत दयालु स्वभाव का था। रसीला को मुसीबत में पड़ा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। अब आता है एक और वाक्य। अभी इस वाक्य को ध्यान में रखेंगे। बस 500 इतनी सी रकम
देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। अब इस वाक्य में देखिए वक्ता और श्रोता कौन कौन है। इस वाक्य में उनके कथन का संदर्भ भी स्पष्ट करना है। वक्ता है इंजीनियर बाबू जगत सिंह और श्रोता जिसमें जिससे रिश्वत ली जा रही है वो श्रोता है, और रसीला भी है क्योंकि वो चुपके से उनकी बातें सुन रहा है तो वो भी श्रोता है। उपर्युक्त कथन इस संदर्भ में कहा गया है कि बाबू जगत सिंह से काम करवाने के लिए 500 रुपए का रिश्वत दे रहा था कोई, जिस पर इंजीनियर साहब कहते हैं कि इतने कम यह रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जिस पर वह व्यक्ति कहता है कि हुजूर मान जाइए, आप समझ गए मेरा काम मुफ्त किया आपने। रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया, क्या सोचने लगा। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। वह यह सोचने लगा कि रुपए कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं। और वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुनाने लगा। अब आता है प्रश्न कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कथन से वक्ता का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। इस कथन में वक्ता है इंजीनियर बाबू जगत सिंह। उसका आशय रिश्वत की मांग करने से है। वह किसी व्यक्ति का काम करने के लिए रिश्वत मांगते हैं और उन्हें 500 रुपये रिश्वत लेना अपमान समझते हैं। उनका सोचना था कि इतनी छोटी रकम लेना अपमानजनक है उनके लिए। अब आता है प्रश्न कि उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है, इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है, साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे तो 500 या 1000 रुपए की रिश्वत ले ले, परंतु उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेराफेरी अपना कर्ज चुकाने के लिए करता है तो उसे 6 महीने के कारागार का दंड भोगने को मजबूर होना पड़ता है। बस इतनी सी बात, हमारे शेख तो उनके भी गुरु हैं। ये पंक्ति है एक, बस इतनी सी बात, हमारे शेख तो उनके भी गुरु हैं। अब इस पे प्रश्न बने हैं, वक्ता कौन है, ये बात किसने कही, और श्रोता कौन है, सुनने वाला कौन है, दोनों का परिचय देना है। वक्ता है इसमें रमजान और श्रोता है रसीला। रमजान शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था और वह रसीला का अच्छा दोस्त था। वह बहुत साफ मन का व्यक्ति था। खुद गरीब होते हुए भी उसने संकट के समय रसीला को पैसे उधार दिए थे। रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर है और जो 10 रुपये मासिक वेतन पर काम करता है। मेहनती परिश्रमी व्यक्ति है, एक सीधा एवं सरल और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। वह अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति अच्छे से समझता है। अब आता है बस इतनी सी बात, इस पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो इसका ये है कि एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी व्यक्ति से काम के करने के बाद बदले में रिश्वत के पैसे ले रहे थे। यह समझकर रसीला बाहर आकर रमजान को सारी बात सुना देता है। तब रमजान ने बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, अर्थात वो उनसे भी ज्यादा रिश्वत लेते हैं। अब आता है एक वाक्य यहाँ पर कि शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है, उनके भी गुरु हैं।
अर्थात किसके गुरु हैं, पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है, तो इसको समझेंगे। वाक्य में शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और उनके जो शब्द आया है वो शब्द इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। उनके भी गुरु हैं, पर रमजान रिश्वतखोरी की चलन पे व्यंग करते हुए रमजान रसीला को बताता है कि रिश्वत लेने में शेख सलीमुद्दीन बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं और उन्होंने 1000 से कम कभी रिश्वत नहीं ली, वो कभी लेते भी नहीं हैं। अब वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या कहा, तो वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में यह कहा कि हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, 1000 से कम तय ना होगा, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो अब आता है कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं या तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। अब इस पे ये जो कथन है, उपर्युक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा, ये चीज आप समझ लीजिए। ये जो ऊपर कथन आया है ये किसने कहा, किससे कहा, कब कहा और क्यों कहा, कौन सा कथन, दोबारा से देख लीजिए। ये कथन है, ये कथन आपको दिख रहा होगा, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। उपर्युक्त कथन रमजान ने कहा, यह कथन किसने कहा, रमजान ने कहा, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था। उसने ये शब्द पड़ोस में रहने वाले इंजीनियर बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला से कहे, तब कहे जब रसीला ने उसे अपने मालिक बाबू जगत सिंह की रिश्वत लेने की बात बताई। रमजान कहता है कि रिश्वत के धन से ऐशो आराम को जिंदगी जी जाती है और मेहनत से कमाए धन से तो केवल 2 वक्त की रोटी ही खाई जा सकती है। अब आता है वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है, वह गुनाह किसने किया था और कैसे किया था। तो वक्ता का जो संकेत है उनके मालिकों द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की ओर है। रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह रिश्वत लेकर लोगों का काम करवाते थे। एक व्यक्ति 500 की रिश्वत देकर अपना काम करवाना चाहता था, परंतु बाबू जगत सिंह केवल 500 में सौदा नहीं करना चाहते थे, वह अधिक धन की चाह रखते थे। ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई की पर व्यंग करता है, ये यहां पर स्पष्ट करना है। तो ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता रमजान रिश्वत की कमाई पर व्यंग कर रहा है। समाज के बड़े बड़े अमीर लोग ईमानदार नहीं हैं, वे लालची हैं। जब कोई शिकार फंसता है तो उससे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं। रिश्वत की कमाई से ही ये लोग बड़ी बड़ी कोठियों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। अब प्रश्न आता है हमारे सामने कि वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों आए। रमजान की उपर्युक्त बात सुनकर रशीला के मन में आया कि उसके हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर कभी भी उसका धर्म नहीं बिगड़ा, मतलब ईमान नहीं बिगड़ा, वो पूरा ईमानदार रहा। एक एक आना भी उड़ाता आज तक तो काफी रकम जुड़ जाती। वह ऐसा इसलिए सोच रहा था कि इतनी मेहनत करने पर भी उसका और उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और इधर अमीर लोग, रिश्वतखोर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं। अब एक वाक्य आता है, रशीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया।
तो रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ उसका परिचय देना है यहाँ पर के। तो रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेश हुआ और जो जगत सिंह के पड़ोस में रहते थे, रिश्वत लेने के मामले में वे बाबू जगत सिंह के भी गुरु थे। वे किसी का भी काम करवाने के बदले में अच्छी खासी रिश्वत लिया करते थे। अब प्रश्न आता है कि रसीला का क्या अपराध था? उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है? तो एक दिन की बात है, इंजीनियर बाबू ने रसीला से 5 रुपए की मिठाई मंगवाई। उसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 98 बचाकर रमजान को लौटा दी। घर आकर बाबू जगत सिंह को शक हुआ कि मिठाई 5 रुपए की नहीं है बल्कि कम की है। डांटने पर रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला बहुत ईमानदार था, उसे पता था कि उसने गलती की है और उसने माफ करने की विनती की, लेकिन मालिक ने उसको माफ नहीं किया। अब आता है प्रश्न, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो यहां पर देखिए कि रसीला ने कचहरी में अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने 50 पैसे का 98 का क्या किया, गबन किया, मतलब उसने गायब कर दिया, बेईमानी की। उसने कबूल कर लिया कि उसने 98 की बेईमानी की है। उसने कोई बहाना न बनाया। यदि वह चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, वह नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर उसे फंसाया जा रहा है। रसीला सीधा साधा आदमी था। वह जानता था कि वह एक अपराध पहले ही कर चुका है, इसलिए कचहरी में झूठ बोलकर बचने का एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे समझ आ गई थी। एक प्रश्न और हमारे सामने आया कि रसीला को कितनी सजा हुई? न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो रसीला को 98 की बेईमानी करने के छोटे से अपराध के बदले में 6 महीने के कारावास का दंड मिला। लेखक ने न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। सजा देने वाले शेख सलीमुद्दीन स्वयं एक रिश्वतखोर थे जो बड़ी बड़ी घूस लिया करते थे। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने एक आदमी से 1000 रुपये की रिश्वत ली थी। उन्होंने उसी रुमाल से मुंह पोंछा था जिसमें उन्होंने रिश्वत के रुपए लिए थे। अब आता है कि फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। इस पर प्रश्न है कि रमजान कौन था, उसका परिचय दीजिए। कई बार परिचय आ गया है रमजान का परिचय, कि रमजान जो है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार था। वह बहुत दयालु स्वभाव का था। रसीला को मुसीबत में घिरा देखकर वह उसकी आर्थिक सहायता करता है। रिश्वत के लेकर कोठियों में मौज करने वालों के प्रति उसके मन में घृणा की भावना है, और रसीला जैसे सीधे साधे व्यक्ति को 98 की हेराफेरी करने के कारण 6 महीने का कारावास हो जाने पर वह उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता है और गुस्से में उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। अब आता है, फैसला किसने सुनाया था? फैसला किसने सुनाया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो फैसला सुनाया था जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने। वे भी रिश्वतखोर थे। रिश्वत लेने के मामले में तो वे बाबू जगत सिंह के भी गुरु थे। वे रिश्वत के रूप में अच्छी खासी रकम वसूला करते थे। न्याय करने के मामले में भी वे अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते थे। रसीला द्वारा अपना गुनाह स्वीकार कर लिए जाने के बावजूद उन्होंने रसीला को 6 महीने की कड़ी सजा सुना दी। अच्छा, ये फैसला हुआ। फैसला सुनकर रमजान क्या सोचने लगा? रसीला को जब 6 महीने का कारावास हो गया, उसकी खबर सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर गया आया था, मतलब उसको गुस्सा आ गया था इन अमीर लोगों के लिए
उसके मन में गुस्सा फूट पड़ा था, उसका हृदय आक्रोश से भर गया था, उसका हृदय रिश्वत लेकर कोठियों में मौज करने वालों के प्रति घृणा और रसीला जैसे सीधे साधे व्यक्ति को अठन्नी की हेराफेरी करने के कारण 6 महीने का कारावास हो जाने पर उसके प्रति सहानुभूति से भर गया। अब प्रश्न आता है, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। मैं अंतिम प्रश्न की ओर जा रहा हूं, आप धैर्य धारण करके रखें कि इस कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है। समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने का कारावास भोगने को मजबूर हो गया। कहानी में बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का भी पर्दाफाश हो गया, यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है इस कहानी में। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे, ये थी बात अठन्नी की कहानी, शॉर्ट स्टोरी बात अठन्नी की। हमने आईसीएसई बोर्ड का साहित्य सागर से ये कहानी जो है बात अठन्नी की, इस कहानी का हमने यहाँ पर अध्ययन किया, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया और आशा करता हूँ कि आपने अच्छे प्रकार इसको समझा होगा, और समझा होगा तो अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मित्रों, अभी के लिए धन्यवाद।